आइए प्रिय छात्रों, नमस्कार। आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग 12th क्लास का हिस्ट्री चैप्टर 2 जिसका नाम है राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं। ठीक है, यह बहुत ही क्वेश्चन यानी कि इस टॉपिक जो है यह राजा, किसान और नगर, यह थ्योरी अगर आप अभी तक आप नहीं देखें, ठीक है, तो आप प्लीज चैनल पर जाके जरूर देखें। ठीक है, और यह ऑब्जेक्टिव प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है कि इसका बातें छोड़ दो। ठीक है, ये बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन ले आओ। ठीक है, और यह क्वेश्चन अगर आप शुरू से लेके आखिर तक देख लेंगे ना इस वीडियो से, इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आपको सोल्व हो जाएंगे, सॉरी उत्तर मिल जाएंगे कि जिससे कि आप परीक्षा में इजीली आप लिख सकते हैं। ठीक है, और यह अगर फ्रेंड अगर आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको मिलते रहेंगे इंपॉर्टेंट। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या, अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी थी? ठीक ठीक है, कितनी थी? आपको सिंपल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 16। और 2 नंबर में कह रहा है, यानी कि 2 नंबर में कह रहा है मध्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ए नंबर, यानी कि बिंबिसार ने किया था। क्या किसने किया था? बिंबिसार, यानी कि ए नंबर बिल्कुल हो जाएगा। यह 2022 में पूछा है। ठीक है, और कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल क्या था? यह 2022 में पूछा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि डी नंबर, यानी कि 323 और 298 ईस्वी पूर्व। समझ रहे हैं ना आप? चलिए अगला, और जितना क्वेश्चन आपसे बनेगा ना इसका उत्तर अगर आपको मालूम है तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। ठीक है, और कितना इसमें सही हुआ कितना गलत हुआ वो भी आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, जरूर लिखना है। और कह रहा है विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि चंद्रगुप्त ने। ठीक है, और अगला क्वेश्चन में कह रहा है 5वां नंबर में कह रहा है मुद्रा राशि किसकी रचना थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर बी, विशाखदत्त, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन में कह रहा है, यानी कि 6ठा नंबर में कह रहा है मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासन कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि बी नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य। और अगला 7वां नंबर में कह रहा है वेदों की संख्या कितनी थी? ठीक है, वेदों की संख्या कितनी थी? वो हो जाएगा 4, यानी कि 4, यानी कि ए नंबर। और यह 8 नंबर में कह रहा है किस भारतीय शासन को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? यानी कि यह 2009 में पूछा है, 2013 में पूछा है, 2021 में भी पूछा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि सी नंबर हो जाएगा, यानी कि समुद्रगुप्त, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और 9वां नंबर में कह रहा है 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि मगध हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। और 10वां नंबर में कह रहा है किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है? ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा डी नंबर, यानी कि 13वां बार। ठीक है, 13वां हो जाएगा। और 11वां नंबर में कह रहा है कनिष्ठ की ज्यारोहण तिथि है? इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 78 ईस्वी। ठीक है, और 12, चलिए इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। 12वां नंबर में कह रहा है धमक महामात्रों को किसने नियुक्त किया था? क्या है? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर, यानी कि अशोक हो जाएगा। यह 2009 में पूछा, 2012, 2019 में भी पूछा इसको। और 13वां नंबर में कह रहा है अशोक किस वंश का शासक था? अशोक किस वंश का शासक था? इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर बी। यह 2010 में पूछा, 2014, 20, 21, 22। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे तो आपको जरूर याद रखना है। क्यों? मुझे लगता है इस बार भी पूछेगा। मैं 100% नहीं बोल सकता, लेकिन उम्मीद पूरा के पूछना चाहिए, क्योंकि हर बार देख रहे हैं ना पूछ रहा है यार। चलिए अब अगला क्वेश्चन में कर रहा है 14 नंबर में कर रहा है कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि गुप्त काल। 15 नंबर में कह रहा है प्रयास परिषद की रचना किसने की थी? ठीक है, कह रहा है प्रयास परिषद की रचना किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि सी हरिसेन ने। ठीक है, हरिसेन हो जाएगा इसका राइट। यह तो क्वेश्चन यार बहुत इंपॉर्टेंट, देख रहे हैं कितना बार पूछ रहा है। और 16वां नंबर में कह रहा है मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? ठीक है, मौर्यकालीन टकसाल का
प्रधान कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लक्ष्य नारायण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इजीली हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कठिन है वर्ड, लेकिन आप याद रख लेंगे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, और 17वां नंबर में कह रहा है राजतंत्रगिनी के लेखक कौन थे? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कलहर्ण। ठीक है, कलहन ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और 18 नंबर में कह रहा है अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विजय में जानकारी मिली है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मौर्य वंश। और 19 नंबर में चलिए इसको ऊपर कर लेते हैं। 19 नंबर में कह रहा है अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि सी, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और 20वां नंबर में कह रहा है यानी कि पतंजलि के महाभाष्य के हमें जानकारी मिलती है, ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा यानी कि सी, यानी पारका मौर्य काल की, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और कह रहा है अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हो जाएगा, यानी कॉल्स्टी, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाएगा। और चलिए इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा। बिम्बिसार का संबंध किस वंश से था? बिम्बिसार का संबंध किस वंश से था? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये, यानी हर्यक वंश से। हर्यक वंश से था बिम्बिसार का संबंध किस वंश से था? यानी हर्यक वंश से। ठीक है, 23वां नंबर में कह रहा है वजीद को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि गण संघ में। ठीक है, अब चलिए 24वां नंबर में देख लेते हैं। 24वां नंबर में कह रहा है यहाँ में, ठीक है, गणपत शब्द का शाब्दिक अर्थ है, गणपत शब्द का शाब्दिक अर्थ है, क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी बी, जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं। ठीक है, और कह रहा है 25वां नंबर में कह रहा है, ठीक है, 25वां नंबर में कह रहा है पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे। ठीक है, पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि डी नंबर, ए और सी दोनों के। ठीक है, यानी कि दोनों हो जाएगा, ए बी और सी। ठीक है, बी हो जाएगा चांदी के और ये सी हो जाएगा यानी कि तांबे के। और 26वां नंबर में क्वेश्चन कर रहा है अशोक द्वारा प्रचालित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि बी नंबर, ब्रिटेन में। ठीक है, और 27वां नंबर में कराएं पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि सी नंबर, उदयन द्वारा। ठीक है, उदयन द्वारा। और चलिए 28वां नंबर में देख लेते हैं। 28वां नंबर में कह रहा है प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि बी, मेगास्थनीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि बी, अशोक ने। चलिए अब अगला क्वेश्चन 30वां नंबर देख लेते हैं। महावीर ने पार्श्वनाथ द्वारा सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी क्या, बरहानचर्य। ठीक है, और चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में करा 31वां नंबर में कलिंग युद्ध कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि बी नंबर, 261 ईस्वी पूर्व से। ठीक है, और 32वां नंबर में करा है फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ये नंबर, अजात शत्रु ने हो जाएगा। ठीक है, और चलिए 33वां नंबर में देख लेते हैं। 33वां नंबर में कह रहा है विजय वेद किस वंश का काल में था? इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि बी, हर्यक वंश में। ठीक है, और 34वां नंबर में कह रहा है अपने स्वयं के खर्चे से दूरसन झील की मरम्मत किसने करवाया? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि सी नंबर, रुद्रदमन ने। और 35वां नंबर में कराएं पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की? इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि डी नंबर, इनमें से
इनमें इन सभी के निगम पर, यानी कि गंगा, सोन, पुनपुन हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है समस्त भारत की नहीं एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हुनों का परास्त करने का कार्य श्रेण किस शासक को जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि बी नंबर एक्शन गुप्तन। ठीक है। और 37वां नंबर में कह रहा है यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि बी नेपोलियन। और चलिए 38वां नंबर में देख लेते हैं। 38वां नंबर में कह रहा है किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि सी नंबर प्रभावती गुप्त। और 39वां नंबर में कह रहा है भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखिक या प्राण किसका है? इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि बी नंबर सातवां हनकाल। ठीक है, यानी कि बी नंबर हो जाएगा। और चलिए 40वां नंबर में देख रहा है 510 ईस्वी में सती प्रथा का साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ए नंबर एरन या सागर। ठीक है। और 31वां यानी कि 41 नंबर में कह रहा है अशोक ने इंद्र और संज्ञामित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजे थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ए नंबर श्रीलंका। चलिए 42 नंबर में देख लेते हैं। 42 नंबर में कह रहा है किस विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का सलाहनीय प्रयास किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर डी देवता रामकृष्ण भंडाकर। ठीक है। और चलिए 43 नंबर में कह रहा है मौर्य कला का निम्न में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर यानी कि स्तंभ। ठीक है, डी नंबर हो जाएगा। गुप्तों के काल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि फरहान। ठीक है। और चलिए 45 नंबर में कह रहा है मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आप लोग जरूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में। इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य। और चलिए 46 नंबर में करा है समुद्रगुप्त की जानकारी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि बी प्रयास प्रसिद्ध से। और 47 नंबर में करा है, चलिए इसके ऊपर कर रहे थे पहले। 47 नंबर में करा है नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? ठीक है, दरबार में रहते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि बी नंबर यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है। और 48 नंबर का अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार है? इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर ए नंबर कालिदास। ठीक है। और 49 नंबर में कह रहा है 49 नंबर में प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की? इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि बी नंबर अशोक ने। और चलिए ऊपर कर लेते हैं। और 50 नंबर में कर रहा है किस शासक को परदसी कहा गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और 51 नंबर में कर रहा है मेगास्थनीज ने अपने यात्री को वृत्तान में भारत के समाज को किसने वर्गों की विभाजित किया? ठीक है, इसका राइट आंसर हो यानी बी यानी कि 7। और 52 नंबर में कर रहा है एलोरा में कैलाश के मंदिर किस राजवंश ने नियुक्त कराया? इसका राइट आंसर हो यानी कि डी नंबर यानी कि राष्ट्रकूट ने। ठीक है। और 53 नंबर में कह रहा है पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर बी यानी कि 18। और चलिए 54 नंबर में क्वेश्चन देख लेते हैं। तक्षशिला 54 नंबर का तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ए नंबर पाकिस्तान में। और धमक की शुरुआत किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि सी नंबर अशोक। चलिए फ्रेंड, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।